नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने चलाई है उत्तराखंड हैंड रिटन मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि आज नंबर है 5वीं वीडियो। और दोस्तों, हमने कम से कम 180 क्वेश्चन कर दिए हैं कंप्लीट अपनी 4 वीडियो में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, वैसे तो आप कमेंट करते हो नहीं और लाइक भी नहीं करते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस इतना चाहूँगा कि अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कर सकते हैं प्यारा सा कमेंट। प्रश्न देखने के बाद आप कमेंट करिए, लाइक भी वीडियो को पूरा देखने के बाद ही करिए दोस्तों, है ना। तो ज़्यादा समय न लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और प्रश्न संख्या 181 नंबर पर आ रही है। देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पश्चिमी गिरजादत्त नैथानी, पंडित गिरजादत्त नैथानी के संपादकत्व में शुरू हुआ। आज का पहाड़, कर्मभूमि, गढ़वाली मासिक पत्र, अनुयुग वाणी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है गढ़वाली मासिक पत्र। तो देहरादून गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 से, कब से शुरू हुआ है ये? 1905 से शुरू हुआ, देहरादून से हुआ है। पंडित गिरजादत्त नैथानी इसके संपादक थे। भक्त दर्शन और भैरव दर्शन के संपादकत्व में 1939 में लैंसडाउन पौड़ी से प्रकाशन शुरू हुआ। किस पत्रिका का? क्षमता, विशाल कीर्ति, कर्मभूमि, तरुण कुमाऊं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है कर्मभूमि। तो कर्मभूमि का प्रकाशन कब से हुआ? 1939 से। कहाँ से? लैंसडाउन पौड़ी से। 2 संपादक थे इसके, भैरव दत्त, भक्त दर्शन और भैरव दत्त। अब आ रहा है 183वां प्रश्न आपका। 1941 में देहरादून से प्रकाशन शुरू हुआ युगवाणी, पुरुषार्थ, स्वाधीन प्रजा, समता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका है युगवाणी। अब बढ़ते हैं, कुली बेगार प्रणाली का अंत कब होता है? तो ये तो इतना फेमस है कि हर किसी को याद ही होगा। 13-14 जनवरी 1921 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, सरयू नदी के किनारे, बागेश्वर। अब आ रहा है 185वां प्रश्न। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 25 जुलाई 1944 को भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? सुदर्शन साहा, श्री हरिराम शर्मा, भजन सिंह और श्रीदेव सुमन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। 100 अच्छा, ये फिर से 181। अच्छा, ये फिर से पेज दोबारा से रिपीट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। 186वां प्रश्न चल रहा है हमारा। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना होती है कब? 22 मई 1940, 21 अगस्त 1920, 23 जनवरी 1939, 22 अगस्त 1939। किसकी प्रजामंडल की स्थापना? टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ 23 जनवरी 1939 को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 187वां प्रश्न आ रहा है। गलत युग्म का चयन करें। कीर्तिनगर आंदोलन 1938, सकलाना विद्रोह 1947, टिहरी राज्य आंदोलन की मांग थी प्रजातंत्रात्मक शासन की, टिहरी राज्य या टिहरी का भारत में विलय हुआ 1947 में। गलत विकल्प आपको इसमें बताना है, तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि ये 1949 में। अब इस चीज़ को समझ के चलना दोस्तों कि कीर्तिनगर आंदोलन 1908 में, कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ? 1948 में। 1908 नहीं, 1948। 8 महीने से बोला, देखो 4 दूनी 8, कीर्तिनगर। सकलाना विद्रोह 1947 में। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब उत्तराखंड में कौन सा विद्रोह हुआ था? सकलाना विद्रोह हुआ था। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग थी प्रजातंत्रात्मक शासन की। कैसी? प्रजातंत्रात्मक शासन की। अगला प्रश्न आ रहा है 148वां। टिहरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कब सम्मिलित किया? 1 अगस्त 1949, 5 अगस्त 1940, 8 नवंबर 1945, 1 मई 1920। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1 अगस्त 1949 को।
189 प्रश्न का क्वेश्चन 189 क्वेश्चन को देखते हैं। डोला पालकी आंदोलन संबंधित था मजदूरों से, शिल्पकारों, दलितों से, कृषकों से, ब्राह्मणों से। तो डोला पालकी आंदोलन था वो आपका किससे था दोस्तों? शिल्पकारों से। डोला पालकी आंदोलन किससे था? शिल्पकारों से। डोले जो डोली होती है उससे संबंधित था ये। अब आ रहा आपका 190 क्वेश्चन। 1911 में दलित के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ है? देखो 1911 में। सबसे पहले तो ये समझ लो, जो दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग हुआ कब? वो 1911 में हुआ था। किसने किया? अजय सिंह रावत, हरिप्रसाद टमटा ने, शिव प्रसाद डबराल ने, जयानंद भारती ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, हरिप्रसाद टमटा ने। 191 प्रश्न आ रहा है, कौन सही सुमेलित नहीं है? कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचारी के खिलाफ, कोटा खर्रा आंदोलन भूमिहीनों को भूमि वितरण करना, डोला पाल के शिल्पकारों से, कीर्ति नगर कुली बेगारों से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, वो आपका क्या होगा? यहाँ पे बागेश्वर होगा, कुली बेगार आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। 192 प्रश्न आ रहा है। क्या आ रहा है ये? माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो इस चक्कर से मैं रुक जा रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ। बोला जा नहीं रहा मुझसे, थोड़ा सा तबीयत खराब सी लग रही है। बट मैंने बोला कि मैं कंटिन्यू वीडियो डालता हूँ तो आज भी डाल लेता हूँ। बट इतनी मेहनत करो। मैंने कल सोचा कि यार जल्दी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, जल्दी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो एक नई सीरीज स्टार्ट करूँगा। और मैंने ज़्यादा समय ले लिया, 27, 28, 29 मिनट, और मैंने प्रश्न बहुत अच्छे ज़्यादा करा दिए और देखा किसी ने वो वीडियो ही नहीं देखी। और मैं जब मैं 5, 10 मिनट, 15 मिनट की वीडियो बना देता हूँ तो हर कोई देख लेता है। समझ में मेरे ये नहीं आता कि वो समय से डरते क्यों हैं। उन्हें मतलब कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है। अच्छे से अच्छी चीज़ें दे दो, थोड़ी ज़्यादा समय के लिए दे दो तो कोई नहीं दिखता। कुछ भी चीज़ें डाल के दे दो, 2, 4, 5, 6 मिनट के लिए दे दो और सब देख लेते हैं। मतलब मैं समझ नहीं पाता कि समय, अरे भाई समय कुछ नहीं हो, समय क्या है? आप कंटेंट पे भी तो काम करो ना। अगर आपको ज़्यादा समय लगे, कुछ चीज़ नहीं दी जा रही है, तब एक बात अलग है। आपको लंबी वीडियो दे रहा हूँ तो क्वेश्चन भी तो ज़्यादा दे रहा हूँ ना, आप लोग देखते ही नहीं हो। पर कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं तो हमेशा यही बोल के आता हूँ। प्रश्न आ रहा है 192 प्रश्न आ रहा है, राज्य में शराब विरोधी आंदोलन में अग्रणी भूमिका रही है महिलाओं की, पुरुषों की, युवाओं की और गढ़ नरेशों की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महिलाओं की। अब आ रहा है 193 प्रश्न हमारा, शराब विरोधी आंदोलन का क्या नारा है? यह क्या नारा था? नशा करना हानिकारक है, नशे का नाश हो, नशे से दूर रहो, नशा नहीं रोजगार दो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका विकल्प डी, नशा नहीं रोजगार दो। शराब विरोधी आंदोलन का क्या था? ये नारा था, क्या? नशा नहीं रोजगार दो। अब बढ़ते हैं 194 प्रश्न की तरफ। एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है, 1973, 1980, 1975, 1985। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1973 में। 195 क्वेश्चन आ रहा है, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई 1934, 1940, 1938, 1948। तो जो उत्तरांचल की जो पृथक राज्य की जो मांग उठाई गई है वो सर्वप्रथम वो 1938 में उठाई गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 196 प्रश्न, 1938 में श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर गणदेश सेवा संघ का गठन किया, जिसका नाम बाद में हो गया जन सेवा संघ, हिमालय सेवा संघ, टिहरी सेवा संघ। तो इस प्रश्न का जो सही है वह है हिमालय सेवा संघ। कब हुआ? देखो 1938 में इसका गठन हुआ, गणदेश सेवा संघ का, दिल्ली में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 197 नंबर पे प्रश्न आ रहा है, हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन किया गया। किन किन को? देखो हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1940, 1980, 1920, 1950। तो इसका राइट आंसर है 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 198 नंबर का प्रश्न आ रहा है, 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? देवीदत्त पंत, बालकृष्ण भट्ट, दयाकृष्ण पांडे, बद्रीदत्त पांडे। 1967 ईस्वी में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद की जो परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वह है दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में किया गया था। 199 प्रश्न आ रहा है हमारा, प्रताप सिंह नेगी व नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद गठित किया गया। कौन सा पृथक पर्वतीय राज्य परिषद? इसका जो गठन हुआ है वो कब किया गया? 1973, 1972, 1978, 1970। उसको किया गया 1973 में। अब देखो सेम ऊपर वाला प्रश्न को देख लो, जो आपका पर्वतीय राज्य परिषद का 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया, जिसके दयाकृष्ण पांडे अध्यक्ष थे। पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है देखो, पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वतीय राज्य परिषद था, फिर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद बना, जो कि 1973 में। तो आपको याद रखना 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद और 73 में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। अब आ रहा 200 नंबर पर प्रश्न, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा कब गठित हुआ? 1972, 1980, 1970, 1982। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ 1970 में। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, इसको सही कर देते हैं, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1970 में, ताकि ऐसे से आपको दिख जाए। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, कुमाऊं वालों ने राष्ट्र का मोर्चा कब संभाला? 1970 में संभाला। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। 201 नंबर पे प्रश्न आ रहा है, कुमाऊं ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किया। डी शर्मा, दुर्गादत्त जोशी, लीलाधर जगोड़ी, राम सिंह शर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दुर्गादत्त जोशी ने कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब समझते हो अकेले सत्याग्रह की शुरुआत कर देना। 1940 से दुर्गादत्त जोशी ने। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 202 नंबर पे, किसने उत्तराखंड की महिलाओं को यह संदेश दिया? रो नहीं आगे बढ़ो। दीपा देवी, शांति देवी, तुलसी देवी, कुंती देवी। बहुत अच्छा प्रश्न आया। देखो ये किसने संदेश दिया था? रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तुलसी देवी ने। रो नहीं आगे बढ़ो किसने बोला था? ये तुलसी देवी ने बोला था, रो नहीं आगे बढ़ो। अब बढ़ते आगे 203 नंबर पे, 1972 में नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित वोट क्लब पर धरना दिया और नारा दिया, स्वराज जय उत्तराखंड, दिल्ली चलो करो या मरो। कब के? 1972 की बात है ये। तो इस सही उत्तर क्या है? दिल्ली चलो। एक मिनट, मुझे एक सेकंड दे दो। चलो स्टार्ट करते हैं। 204 नंबर पे कुछ प्रश्न आ रहा है, पर्वतीय जिलों को काटकर 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से डॉक्टर देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ। 15 अगस्त 1978, 25 जुलाई 1979, 12 मार्च 1980, 28 जनवरी 1979। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 जुलाई 1979 को। 205 नंबर प्रश्न आ रहा है, यूके क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? त्रिवेंद्र पंवार, राजेश लखेड़ा, सूर्य प्रताप थपलियाल, धनपत सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका त्रिवेंद्र पंवार ने फेंका था। कब? अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम। 1987 में 9, 8, 7 देख रहे हो, 7, 8, 9, ठीक है, 7, 8, 9, 1987 में। 206 नंबर पर आ रहा है, भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद, कौन सा? उत्तरांचल उत्थान परिषद किसने करा है? ये शोभन सिंह जीना ने। उत्तरांचल का उत्थान किसने किया? शोभन सिंह जीना ने। ऐसे दिमाग में बैठा लेंगे। का गठन कब हुआ है? 21 मई 1980
अरे बाप रे, विकल्प देखो 40-41 मार्च 1966, एकदम फ्लो में चल गए होंगे। 30-31 मई 1977, 30-31 मई 1988। तो इसको भी हम 30-31 बना देते हैं, 30 और 31। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, इसका सही उत्तर क्या, 30-31 मई 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ। 1988 में शोभन सिंह जीना ने किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वामपंथी लोगों द्वारा कब उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा गठित हुआ? 1953, 1928, 1991, 1979। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, काफी समय है अभी हमारे पास। 4 जनवरी 1994 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित की बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एकवर्त समिति, कौशिक समिति। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है कौशिक समिति। तो कौशिक समिति का गठन कब हुआ है? देखो 4 जनवरी 1994 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित हुई थी। तो ये कौशिक समिति का गठन कब किस लिए हुआ है? राजधानी के लिए और राज्य की संरचना के लिए। किसने किया? मुलायम सिंह यादव ने कर किया 4 जनवरी 1994 को। 4, इसको देखो समझ लो, 4 और लास्ट में देखो 4। यहाँ पे मेरा मार्कर चलेगा नहीं, मेरा ग्लास टूटा हुआ है। अब बढ़ते आगे। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, 4 और 4। 209 नंबर पे प्रश्न आ रहा है, कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 1994, क्योंकि देखो बनी कब है? 4 जनवरी 1994 को रिपोर्ट देती है, 5 महीने बाद, लगभग मई में 5-4 महीने बाद 1994 में कहा राजधानी बनाने की सिफारिश की थी मसूरी को, गैरसैंण को, जोशीमठ को, गंगोली हाट को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है गैरसैंण को। बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे ऐसा देहरादून भी हो सकता है, लेकिन आपने गैरसैंण याद रखना है। 210 नंबर पे प्रश्न आ रहा है, जून 1994 में मुलायम सिंह यादव ने सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% सीटें आरक्षित घोषित करने के बाद पौड़ी के किस नेता ने आमरण अनशन शुरू किया? इंद्रमणि बडौनी, श्रीधर किमोठी, महावीर त्यागी, जगमोहन नेगी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो इंद्रमणि बडौनी ने आमरण अनशन शुरू किया था। किस चीज के विरोध में? एक प्रकार से 50% सीटें आरक्षित होने पर। अब आ रहा है आपका 211 नंबर पे प्रश्न आ रहा है, सत्य कथन का चयन करें। खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994, मसूरी कांड 2 सितंबर 1994, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 सभी सत्य हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इस चीज को खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को, पहले खटीमा, फिर मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को। मतलब पहले हम खटीमा में पहुंचे, फिर खटीमा के बाद क्या? मसूरी, ठीक है। और फिर आता है मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को। ठीक हो गया, रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को। अब आ रहा है आपका 212 नंबर पे प्रश्न आ रहा है, लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी? तो इस प्रश्न का सभी को आंसर पता है। इसका राइट आंसर क्या? HD देवगौड़ा ने की थी। सत्य युग्म का चयन करें। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, जीत बहादुर गुरंग 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में शहीद हुए। हंसा धनाई, बेलमती चौहान व पुलिस उपाधीक्षक उमा शंकर त्रिपाठी 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड में शहीद हुए। यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत टापू कांड श्रीनगर में शहीद हुए। सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो हमें ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। जीत बहादुर गुरंग 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में शहीद हो गए। हंसा धनाई, बेलमती चौहान, पुलिस उपाधीक्षक उमा शंकर त्रिपाठी 2 सितंबर को। तो ये मसूरी गोलीकांड जो है आपका, पहले तो खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर को, 2 सितंबर को जो 1994 को मसूरी कांड हुआ उसमें शहीद हुए हैं। यशोधर बेंजवाल, राजेश रावत 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत टापू कांड श्रीनगर में शहीद हुए। कब? 10 सितंबर 1995 को। अगला प्रश्न आ रहा है 214 नंबर पर, राज्य की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 358, 348,
258, 248। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन ए 358 किलोमीटर। 215 नंबर पे प्रश्न आ रहा है, राज्य के उत्तर से मतलब कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई चौड़ाई बताओ। 240, 330, 320 और 280। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा आपका 320। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए प्रश्न काफ़ी हो गए हैं, इतने ही प्रश्न है 215 तक, और हमने आज लगभग कर दिए हैं आपके 15-35 समथिंग क्वेश्चन किए हैं हमने। तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और आज के प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारा सा कमेंट, और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अभी आपका भाई का चैनल जो है वो छोटा चैनल है, उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे या अपने स्टेटस में लगाने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए, और जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सपोर्ट करना चाहिए भाई को, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करें। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।